देश की राजधानी दिल्ली की सियासत में साल 2025 का ये साल बीजेपी शायद कभी ना भूले, क्योंकि इस साल की शुरुआत में ही बीजेपी ने उस आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा के चुनाव में हराया जिस आम आदमी पार्टी ने पिछले दो चुनाव में यानी साल 2015 और साल 2020 के चुनाव में बीजेपी को दहाई का आंकड़ा भी नहीं छूने दिया। उसके बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से निगम की भी सत्ता छीन ली और अपना मेयर बना लिया। फिर उसके बाद हुए जोन के चुनाव, जहां बीजेपी ने 12 में से 8 जोन जीत लिए। यानी साल 2025 में एक के बाद एक चुनाव बीजेपी जीतती जा रही है और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को हराती जा रही है। अब एक और चुनाव दिल्ली की सियासत में कल होना है, वो है स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष का चुनाव। जी हाँ, उसी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जो साल 2022 में निगम के चुनाव के बाद से अभी तक नहीं हुआ। वही स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जिसके लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी में रार तक छिड़ गई, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, लेकिन आम आदमी पार्टी निगम की सत्ता में होते हुए भी ना ये चुनाव करा पाई और ना ही स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष बनवा पाई। अब ऐसे में 3 साल के बाद कल यानी कि 12 जून को स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष का चुनाव होना है और इस चुनाव में अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो यहाँ पर भी बीजेपी का अध्यक्ष बनना तय है। यानी लगातार चौथा ऐसा चुनाव होगा साल 2025 का जो बीजेपी जीतने जा रही है और आम आदमी पार्टी को हराने जा रही है। अब ऐसे में सवाल यह है कि कल होने वाले स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष के चुनाव के लिए नंबर गेम क्या है और आम आदमी पार्टी इस नंबर गेम में कहां है। चलिए वो बताएंगे हम आपको अपने इस रिपोर्ट में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि बीजेपी ने स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए सत्या शर्मा को चुना है और आम आदमी पार्टी ने इस पद के लिए प्रवीण कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है। अब हम आपको बता देते हैं स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाने का गणित। आपको बता दें कि स्टैंडिंग कमेटी में कुल 18 सदस्य होते हैं और यही 18 सदस्य एक अध्यक्ष का और डिप्टी अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। और ऐसे में किसी भी पार्टी को स्टैंडिंग कमेटी में अपना अध्यक्ष बनवाने के लिए कुल 10 वोट चाहिए होते हैं। यानी कि साफ है कि जिस भी पार्टी के पास 10 वोट होंगे उसका स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष बन जाएगा। अब नंबर गेम कल होने वाले चुनाव में क्या है, चलिए वो हम आपको समझाते हैं। दरअसल बीजेपी के पास इस समय 11 सदस्य ऐसे हैं स्टैंडिंग कमेटी में जो अध्यक्ष बनाने के लिए काफी हैं। यानी कि बहुमत 10 का है और बीजेपी के पास कुल 11 सदस्य हैं, जिसमें से उसके 8 जोन से चुने हुए सदस्य हैं और 3 उसके स्टैंडिंग कमेटी के जो स्थायी सदस्य हैं जो सदन से चुने जाते हैं। तो इस प्रकार बीजेपी के पास कुल 11 वोट हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ 7 वोट हैं, जिसमें 3 उसके जो सदस्य हैं वो सदन से चुने गए हैं और बाकी अभी हाल ही में 4 जोन के जो चुनाव हुए थे यानी 4 जोन के सदस्य उसके स्थायी समिति में हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ 7 वोट हैं, जबकि स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाने के लिए कुल 11 वोट चाहिए। यानी कि आम आदमी पार्टी के पास 4 वोट कम है। तभी हमने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो ये ऐसा चौथा चुनाव होगा साल 2025 में जो बीजेपी जीतने जा रही है। यानी नंबर के हिसाब से देखा जाए तो स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष बीजेपी का ही बनेगा। बाकी कल चुनाव होने हैं, कल ये तस्वीर साफ हो जाएगी। जो भी इस चुनाव का रिजल्ट होगा वो हम आपको जरूर बताएंगे।